हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन इनकम के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट से मतलब क्या है? वो क्वेश्चंस जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और मुझे कैसे पता? सीबीएसई के सैम्पल पेपर में वो क्वेश्चन आपको दे रखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके मिलते जुलते क्वेश्चंस पहले के आपके सीबीएसई के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो वैसे ही क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। सब्सक्रिप्शन की 2 कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आई थी जिसमें सब्सक्रिप्शन के सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड हैं। तो प्लीज़ जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, उनको ज़रूर देख लेना। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। देखो ध्यान से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2021। ओके, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? 1 अप्रैल 2020 को सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। तो अगर मैं इसको हिंदी में बोलना चाहूँ तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पिछले साल की इनकम जो पिछले साल मिली नहीं, यही बोलते हैं। अगर आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो पिछले साल की इनकम है जो पिछले साल नहीं मिली, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल जो आपको रिसीव हो गई लेकिन इनकम इस साल की है। पिछले साल की इनकम नहीं है क्योंकि एडवांस है। पिछले साल आपको जो एडवांस रिसीव हुआ लेकिन इनकम कब की है? इस साल की है। दोनों चीजें क्लियर है। 31 मार्च 2021 मतलब क्लोजिंग बैलेंस, मतलब 31 मार्च 2021 को टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस मतलब जो अमाउंट आपको रिसीव हो गया लेकिन इनकम इस साल की नहीं है, इनकम अगले साल की है, ठीक है। हिंदी में जब बोल लेते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि भाई स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सॉल्व तो हम कर ही लेंगे। उसके बाद आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है? 3 लाख रुपीज। ओके, सो लास्ट में जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझना जरूरी है क्योंकि इसी स्टेटमेंट की वजह से ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर्स फॉर 1920 इज 10,000। पहली बात तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2019-20 की सब्सक्रिप्शन इनकम अभी भी 10,000 आउटस्टैंडिंग है। यस और नो? इसका मतलब ये है कि जो ये 50,000 रुपीज आपको दे रखे हैं, इस 50,000 का मतलब क्या था? 1920 की इनकम जो अभी तक नहीं मिली। यस और नो? तो 1 अप्रैल को आपके कितने आउटस्टैंडिंग थे? 50,000। 50,000 में से अभी भी 10,000 आउटस्टैंडिंग है। ये वो बता रहा है कि भाई 50,000 में से आपको इस साल 40,000 मिल चुके हैं लेकिन 10,000 अभी भी नहीं मिले हैं, यही बता रहा है उसको। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले बनाएंगे सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कि कैसे आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। बहुत इजी है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे उससे और इजी हो जाएगा। तो देखो फटाफट से सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस। देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट होता है। कोई भी इनकम जो आउटस्टैंडिंग है मतलब रिसीवेबल है, अभी तक मिली नहीं है, एनपीओ के लिए क्या है? वो एसेट है, ठीक है। कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। ये आपको पता ही है। कितना है ये आपका 50,000 रुपीज। कितना है? 50,000 रुपीज। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनी जाए। देखो, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 25,000 दे रखा है 31 मार्च को। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको किसी डेट को बैलेंस दे रखा है, मतलब किसी डेट पे बैलेंस दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? 31 मार्च का बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि 31 मार्च को इतनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। टोटल आउटस्टैंडिंग है। क्या है? टोटल आउटस्टैंडिंग, राइट। मतलब 25,000 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है। अब एक बात बताओ कि ये जो 25,000 है, क्या ये इस साल की आउटस्टैंडिंग है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से मेरी बात सुनो। 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग कितनी? 25,000। आपको एक चीज पता है, क्या पता है? कि भाई पिछले साल की भी 10,000 आउटस्टैंडिंग है। बता रखा है नहीं बता रखा? बिल्कुल बता रखा है कि 1920 की भी आपके 10,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल है। क्वेश्चन यहाँ आता है, कंफ्यूजन यहाँ होती है कि क्या ये 10,000 इस 25,000 में इंक्लूडेड है या नहीं, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अगर आपको एक पर्टिकुलर डेट, एक स्पेसिफाइड डेट पे बैलेंस दे रखा है कि 31 मार्च को इतना बैलेंस है, इसका मतलब वो टोटल बैलेंस है, सब कुछ इंक्लूड करने के बाद। तो ये जो 10,000 आउटस्टैंडिंग है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है 25,000 में, अलग से नहीं है।
31 मार्च को इतनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो हाँ जी भाई इतनी आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल की मिला के भी, इस साल की मिला के भी इतनी ही आउटस्टैंडिंग है। क्या मेरी बात समझ में आती है? और जब आप अकाउंट प्रिपेयर करते हो, अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम जो आप बैलेंस लिखते हो, जो आप क्लोजिंग बैलेंस, वो हमेशा टोटल बैलेंस आता है कि भाई क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मतलब 31 मार्च को बैलेंस कितना है, 25,000। तो इसका मतलब जब आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम पे इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। इस साल की कितनी आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल की कितनी आउटस्टैंडिंग है, इसका रेलेवेंस नहीं है अगर आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। जब आप स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तब रेलेवेंस होता है, लेकिन अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम आपको क्या चाहिए होता है, टोटल ओपनिंग बैलेंस, टोटल क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आपको ऑलरेडी दे रखा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद एडवांस का ओपनिंग बैलेंस 30,000। एडवांस आपको पता है लाइबिलिटी होती है। अगर आपको इनकम रिसीव हो जाए एडवांस में तो वो लाइबिलिटी है, आपने कहाँ लिखी, क्रेडिट साइड पे, और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस उसके ऑपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड पे। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना दे रखा है आपको दे रखा है 70,000, तो 70,000 आपने यहाँ पे लिख लिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राइट, ठीक है, समझ में आ गई है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है, आपको दे रखा है 3 लाख रुपीज। कितनी रिसीव हुई है? 3 लाख रुपीज। कहाँ लिखते हैं? एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? क्रेडिट। तो यहाँ आपने लिखा बाय कैश या फिर बाय बैंक। बाय कैश अकाउंट लिखो या बाय बैंक अकाउंट लिखो। कितना आया? 3 लाख रुपीज। और अब जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो है आपकी इस साल की इनकम, मतलब टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी। कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है? 30,000 प्लस 3 लाख प्लस 25,000 माइनस 50,000 माइनस 70,000, 2,35,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगी, क्रेडिट होगी, और ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। इजी था, बस ये स्टेटमेंट को समझना जरूरी था कि क्या इस स्टेटमेंट का यहाँ पे कोई इफेक्ट आने वाला है, नहीं आने वाला। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? फटाफट से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन, जो सीबीएसई ने इस बार सैंपल पेपर में दिया है, और ट्रस्ट में काफी अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने जहां से भी दिया है काफी सही क्वेश्चन दिया है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन समझेंगे क्वेश्चन को, बहुत डिटेल में समझेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द मॉडर्न डांस अकेडमी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन चाहता है कि ये मत निकालो कि इस साल की इनकम कितनी है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा, ये बता दो कि भाई आपको इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है। उल्टा कर दिया। आपको हमेशा क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अभी तक गिवन थी, यस और नो। इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, हमें यही बता दो कि रिसीव कितनी हुई है। मतलब बाकी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आपको रिसीव निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट आपको प्रिपेयर करने आता है, अकाउंट प्रिपेयर करोगे, जितनी भी आपको बैलेंसेस गिवन होंगे, फिगर्स गिवन होंगी, वो डाल दोगे, बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी, रिसीव्ड हो जाएगा आसानी से। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंटेड टू 3 लाख, मतलब ये है इस साल की इनकम। आपको बता दी गई है कि भाई इस साल की 3 लाख रुपीस इनकम है। अच्छा, अभी तक आप यही निकालते हुए आ रहे थे, हमने कैलकुलेशन अभी तक इसकी करी थी, इस क्वेश्चन में वो गिवन है, ठीक है। एंड ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 3,000 रुपीज। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, रुको यहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है। पूरे साल की इनकम कितनी है? 3 लाख रुपीज, ठीक है। और हर मेंबर को कितने पैसे देने हैं? 3,000। तो क्या आप यहां से ये निकाल सकते हो कि भाई मेंबर्स टोटल है कितने? अगर आपको पता है कि भाई हर मेंबर को 3,000 रुपए देने होते हैं और पूरे साल जो उनकी इनकम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपीज। तो सिंपल सी बात है ना भाई, कितने मेंबर्स होंगे? 100 मेंबर्स। 100 मेंबर होंगे, सबको 3,000 रुपीज देने होते हैं, तब जाके 3 लाख रुपीज आता है। 3 लाख को अगर आप 3,000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 100 मेंबर, हाँ या ना? इतनी सी बात है। चलो जी, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 1 अप्रैल 2020, मतलब ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 10 मेंबर्स मेड पार्शियल पेमेंट ऑफ 26,000। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? 10 मेंबर्स ने 26,000 दिए, देने कितने थे? हर मेंबर को 3,000 रुपए देने हैं, हाँ जी देने हैं। 10 मेंबर्स ने अगर 26,000 दिए हैं, देने कितने थे? 30,000। 3,000 इंटू 10 कितने देने थे? 30,000। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिख लोगे कि भाई मतलब 4,000 यहाँ पे क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, नहीं दिए, हाँ जी नहीं दिए, ठीक है। उसके बाद है 8 मेंबर्स फेल टू पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। 8 मेंबर ने बिल्कुल ही पैसे नहीं दिए। 8 मेंबर पर मेंबर 3,000 रुपीज, मतलब 24,000 और आउटस्टैंडिंग हो गया।
चलो जी ठीक है। एंड 5 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर ईयर 2021-22। नेक्स्ट ईयर के मतलब 5 मेंबर्स ने तो क्या करा, नेक्स्ट ईयर के अमाउंट दे दिए। 5 मेंबर, पर मेंबर 3000, कितना हो गया 15,000। ये आपका एडवांस आ गया, बिल्कुल आ गया। 1920 12 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर द ईयर 2021। क्या कहने का मतलब है इसका, 1920 मतलब प्रीवियस ईयर, आपका करंट ईयर कौन सा, 2021। पिछले साल 12 मेंबर्स ने इस साल की पेमेंट दी थी, मतलब ये क्या है, एडवांस इन द बिगिनिंग। अगर पिछले साल आपको जो एडवांस मिला था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस होता है, दिस इज एडवांस इन द बिगिनिंग। कितना है, 12 मेंबर्स इंटू 3, 36,000। एडवांस इन द बिगिनिंग का मतलब हमने क्या समझा था, मतलब वो अमाउंट जो पिछले साल रिसीव हो गया था लेकिन इनकम कब की है, इस साल की, कितना है 36,000। तो ऑलमोस्ट आपको सब कुछ गिवन है, यहाँ पे बस उन्होंने मेंबर्स के नंबर्स के साथ खेला है, कुछ खास नहीं था। फटाफट से सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखो राइट, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल की इनकम जो पिछले साल मिली नहीं। क्या आपको गिवन है, बिल्कुल देखो, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1 April 20 कितना है 16,000। सो दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, कितना है ये आपका है 16,000 रुपीज कर दिया। अब हमें देखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कि भाई इस साल के एंड तक कितनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, येस और नो। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 आपको बताया हुआ है कि इस साल आपको कितनी कितनी पेमेंट नहीं मिली है। सबसे पहले हमने क्या निकाला था कि 4,000 नहीं मिली। 10 मेंबर्स ने 30,000 देने थे लेकिन दिए कितने थे, 26,000, इसका मतलब 4,000 नहीं मिले थे। उसके बाद 8 मेंबर्स ने पैसे दिए ही नहीं थे, 24,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग 28,000। क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना आ गया, 28,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 28,000। अब आते हैं एडवांस पे, एडवांस इन द बिगिनिंग, राइट। एडवांस इन द बिगिनिंग आपको गिवन है कितना, 36,000, मतलब वो अमाउंट जो पिछले साल रिसीव हो गया था लेकिन इस साल का था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दे रखा है, 12 मेंबर्स मतलब 36,000। उसके बाद एडवांस एट द एंड आपको दे रखा है, देखो 5 मेंबर्स पेड दी सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर ईयर 21-22। हम कौन सा ईयर है, 2021। नेक्स्ट ईयर की पेमेंट जो आपको इस साल मिल गई वो क्या है आपकी, 5 मेंबर्स मतलब 15,000। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, ये 15,000। बस इन्फॉर्मेशन तो आपको सारी गिवन है, बस आपको मेंबर्स और ये सब कुछ देखना था जो कि हमने देख लिया। फिर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन था कि भाई इस साल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम जानी कितनी थी, इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यू कितनी थी, 3 लाख रुपीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट आप कहाँ लिखते हो, अभी तक आप जो निकालते हुए आए थे वो आपको दे रखा है, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यस और नो, क्या एंट्री करते हो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट करते हो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्रेडिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट होता है, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डेबिट होता है। कितना, 3 लाख रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आने वाली है वो बैलेंसिंग फिगर क्या आने वाली है दोस्तों, वो बैलेंसिंग फिगर आने वाली है कि जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ। बस यहाँ पे उल्टा ही तो हो गया, आपको पहले क्या गिवन होता था, पहले आपको ये गिवन होता था और ये आप निकालते थे। इस बार आपको ये गिवन है और आपको ये निकालना था। क्या कोई मुश्किल काम था, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। फटाफट से टोटल करते हैं, 16,000, 3 लाख 15,000 माइनस 36,000 माइनस 28,000, 2,67,000। ईजी था, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं हो सकता, समझने की देर थी बस, राइट। जैसे ही क्वेश्चन को समझ लिया आंसर हमारा आ गया, समझ में आ गया ना, राइट। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन यही है, ठीक है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आता है तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आपका बिल्कुल मस्त तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। देखो फटाफट से क्वेश्चन में क्या है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। तो बस बेसिकली वही है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालना है, ठीक है। ओके, क्या गिवन है आपको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव हुई है वो है 7,80,000। आपको ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, देखो क्या गिवन है, इंक्लूडिंग रुपीज 20,000 फॉर 2018-19, मतलब पिछले साल वाली आपको जो इस साल अमाउंट रिसीव हुई है वो कितनी है, 20,000। 30,000 फॉर 2021, 2021 इज द नेक्स्ट ईयर। आपका जो ईयर चल रहा है वो है 1920, आपको 1920 की इनकम निकालनी है। और 10,000 फॉर 21-22, 21-22 मतलब उसके भी नेक्स्ट ईयर, अगले से अगले साल एडवांस है। ये 30,000 भी एडवांस है और ये 10,000 भी एडवांस है। अब अगले साल का है, उससे अगले साल का है, हमें क्या फर्क पड़ता है, इस साल का तो नहीं है ना, बस ठीक है।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब एडवांस का ओपनिंग बैलेंस। यस और नो? बिल्कुल। इंक्लूडिंग ₹15,000 फॉर 2021, ये है सबसे मजेदार पॉइंट। ठीक है, आपको क्या बोला गया कि भाई सब्सक्रिप्शन जो आपको इस साल दे रखी है रिसीव्ड इन एडवांस 1/4/19 को, इंक्लूडिंग 15,000 फॉर 2021, इसको हम बोलते क्या है? एडवांस का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जरा उसको हिंदी में बोलो। वो अमाउंट जो पिछले साल रिसीव हो गया था लेकिन इनकम पिछले साल की नहीं थी, हम क्या मानते हैं उसको? इस साल की इनकम मानते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई 35,000 में से 15,000 ऐसा है जो अगले साल की इनकम है। 15,000 फॉर 2021, 1920 की नहीं है वो। क्या इतना समझ में आता है? क्या करेंगे वो समझेंगे अभी। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 1 अप्रैल आपको दे रखा है 40,000, एज ऑन 1/4/2020 40,000, दोनों 40,000 दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या है? एज ऑन का मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नीचे आपको आगे बना है आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1/4/19, ये जो आपको दे रखा है 40,000, इसमें से आपको बोला 15,000 आर नो लॉन्गर रिकवरेबल, 15,000 तो डूब गए, बैड डेट्स। बात समझ में आ गई? अब बनाएंगे फटाफट से सब्सक्रिप्शन का अकाउंट और कौन सा अमाउंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगा उसको समझेंगे। देखो ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है उसका ओपनिंग बैलेंस, राइट? तो उसका ओपनिंग बैलेंस जैसे हम लिखते हैं डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आपको गिवन है? हाँ जी गिवन है, 40,000 रुपीज बिल्कुल गिवन है। और जो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वो भी तो गिवन ही है। क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/2020, 1/4/2020 मतलब 31 मार्च 2020, एक ही बात है। यस और नो? एक ही बात है ना भाई। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 40,000, तो इसका मतलब ये टोटल है, तो ये तो हम लिख सकते हैं बाय बैलेंस क्या है डाउन। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आता है ये बात। ओके, सो इसके बाद हमें लिखना होता है एडवांस का ओपनिंग बैलेंस। तो देखो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है। ठीक है, इस सबको मैं हटाता हूँ तो आपको ये साफ साफ गिवन है कि एडवांस रिसीव्ड एज ऑन 1/4/2019। एज ऑन का मतलब है टोटल एडवांस जो आपको रिसीव हुआ है और हमें वही चाहिए होता है। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है कितना? 35,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? 35,000। अब आने वाला है मजा, क्योंकि अब हमें लिखना है एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो कहीं भी आपको दिया नहीं हुआ है कि एडवांस का इतना क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो आपको निकालना है। देखो सबसे पहली लाइन में आपको गिवन था 30,000 फॉर 2021। देखो हमारा कौन सा साल है? 1920। कौन सा है? 1920। आपको दिया हुआ 30,000 आपको रिसीव हुए फॉर 2021, मतलब नेक्स्ट ईयर एडवांस है। यस और नो? तो ये आ गया आपका 30,000। उसके बाद 10,000 फॉर 21-22, उससे भी नेक्स्ट ईयर, तो है तो एडवांस। तो ये तो हो गया 40,000 एडवांस। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, यहाँ भी आपको गिवन था कि भाई जो एडवांस आपको रिसीव हुआ है उसमें से 15,000 फॉर 2021 है। इस 35,000 में 15,000 ऐसा है जो इस साल का नहीं है। कब का है? अगले साल का है। अगर आप इसको समझोगे, इसको मैंने आपको बहुत बार हिंदी में बताया कि इसका मतलब क्या होता है कि वो अमाउंट जो आपको पिछले साल रिसीव हुआ लेकिन इनकम मैं कब की मानता हूं? इस साल की। आपको बता दिया गया है कि भाई 35,000 में से 15,000 कब का है? इस साल का नहीं है, वो भी अगले साल का है, तो वो भी एडवांस है। क्या है? वो भी आपका एडवांस है। तो 40,000 ये एडवांस और 15,000 ये एडवांस, तो टोटल एडवांस अभी तक आपका कितना है? 55,000। अगर आप समझो ध्यान से, 40,000 जो आपको इस साल रिसीव हुआ नेक्स्ट ईयर्स का, वो एक तो वो है, प्लस 15,000 जो आपको पिछले साल रिसीव हुआ था अगले साल का, इस साल का नहीं। 35 में से 15,000 ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर का है। क्या है? नेक्स्ट ईयर का, इस साल का तो नहीं है। तो टोटल एडवांस आपके इस साल के एंड में कितना है? 55,000। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप ये सोच रहे हो कि 35 में से 15 माइनस क्यों नहीं करें, हमें पता है कि जब हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट में हमें बैलेंसेस लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? बैलेंसेस। जब आपको दे रखा है कि भाई एडवांस का जो ओपनिंग बैलेंस है एज ऑन 1/4/19 वो कितना है? 35, तो हमें वही लिखना है। हमें बैलेंसेस ही तो लिखने होते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस तो 35 है। जब मुझे क्लोजिंग निकालना है तो मुझे क्या देखना है? वो अमाउंट जो अभी भी एडवांस है, तो उसमें 15,000 एडवांस है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या मेरी बात समझ में आई? उसके बाद आपको दे रखा है आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ बाय बैंक अकाउंट। आपको रिसीव हुआ 7,80,000। ये सुनो, 780 आपको रिसीव हुआ, ये बात समझ में आती है। अब
जो ये है नो लॉन्गर रिकवरेबल सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, लास्ट वीडियो में समझाया था। सब्सक्रिप्शन वाली जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आपको सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स बताया था। उसका मतलब क्या है कि भाई ये जो 40,000 है, जो आपका 40,000 आपके ईयर के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग थे, इसका मतलब क्या था, पिछले साल की इनकम जो पिछले साल मिली नहीं। यस और नो? तो आप क्या मानते हो, आप ये मानते हो कि ये आपको इस साल मिल गई होगी, यही तो मानते हो। ठीक है, ये आपको मैंने क्या बोला, ये आपका एक तरीके से एसेट है। जैसे आपका डेटर होता है वैसा एसेट है, रिसीवेबल है ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है, 40,000 रुपीज। आपको बता दिया गया कि इस 40,000 में से 15,000 आपके एक तरीके से बैड डेट्स हो गए हैं, तो माइनस करते हो या नहीं करते। 40,000 में से 15,000 माइनस करने या नहीं करने। आपने एसेट कहाँ लिखा, डेबिट साइड पे, माइनस करने के लिए कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे। बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ कितना है आपका, 15,000। बस हो गया, समझ में आया आपको। सब कुछ मैंने समझा दिया कि क्यों और कहाँ कैसे कैसे लिखा है। अब जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो होने वाली है आपकी इनकम इस साल की 35,000 प्लस 780 प्लस 15,000 प्लस 40,000 माइनस 40 माइनस 55 7,75,000। बात समझ में आ गई? तो 7,75,000 आपकी क्या है, इस साल की इनकम। राइट, आई होप आपको जो हमने 3 क्वेश्चंस करे वो समझ में आए होंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, मैंने तीनों क्वेश्चंस में अकाउंट प्रिपेयर किया है क्योंकि मुझे लास्ट वीडियो से ये रिस्पांस मिला था कि सर अकाउंट प्रिपेयर करना आसान है। अगर आपको अकाउंट प्रिपेयर करना आसान लग रहा है तो मैं आपको अकाउंट से ही क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और यस, अकाउंट प्रिपेयर करना आसान तो है। ठीक है, फॉर्मेट प्रिपेयर करने में टाइम लग सकता है लेकिन अकाउंट प्रिपेयर करना आसान है। आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आपको देखने होते हैं और आपका आंसर आ जाता है। अगर आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो को लाइक कर देना, ज़रूर से कर देना। ठीक है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। आपको पता है डेली आपको वीडियोस मिल ही रही है, मिलती रहेगी आगे भी, कि थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो। नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। नीचे कॉमेंट में अपना डाउट लिख सकते हो, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।